हेलो दोस्तों, आशा आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जेन्युइन टॉपिक। अरविंद मेरा साथी एक भाई है, वो वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेज है उनका, और आज थोड़ा सा उनको खींचते हैं वो बच्चों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। उनकी शक्ल देख के मेरे को भी हंसी आ जाती है, बहुत ही फनी वीडियोस होती हैं। लेकिन उनके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन, हिलाना जिसको बोलते हैं, और जिम, प्रोटीन, ये उनके मेन कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर वो रिपीटेड वीडियोस बनाते हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। वो ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं, क्या कारण है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मास्टरबेशन। भाई जो है बच्चों को बोलते हैं कि आपको हिलाना नहीं चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं हिलाया। भाई की बॉडी देखी है आपने, कितनी वाहियात है, पता नहीं अंडे जैसी बॉडी है उनकी, या गैस का सिलेंडर बोल लो, इस तरह की बॉडी लगती है। हाथ एकदम सूखे सूखे, टांगे एकदम पतली पतली से, कोई शेप ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसी बॉडी कैसे बनाई उन्होंने? सिर्फ गंद खा के, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस डाइट खा के, अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या गंद खाया होगा, तब इस तरह का शरीर बनता है। क्योंकि सिर्फ फैट है बॉडी में, मसल मास तो कहीं है ही नहीं। अब आती है बात मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक आपका टेस्टोस्टेरोन एकदम पीक पे होता है। और अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप सेक्सुअली फिट हैं, तो नेचुरली आपका मन करेगा कि आप मास्टरबेट करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, ये मेरी बात ध्यान रखना। क्योंकि जो सेक्सुअली फिट होगा वो रुक ही नहीं पाएगा। अगर आप चाहें तो डेली कर सकते हैं, 2-3 दिन में कर सकते हैं, महीने में 1-2 बार कर सकते हैं। वो आपकी जो एक्साइटमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया या महीने में एक बार कर लिया, आपने कोई क्राइम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं और मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ को रोक रहे हैं जो रुकना नहीं चाहती है, वो आपके दिमाग को स्थायी नहीं होने देगी। लेकिन आप करते हैं तो आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं आना, आपके मसल मास पे कोई फर्क नहीं आना, आपकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आना। क्योंकि सब करते हैं, मैंने भी किया है, और जो फिजिकली फिट है वो सभी करते हैं। तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक बात और, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सेक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेक्स कर लिया, मास्टरबेट कर लिया, आप कुछ नहीं खा रहे हैं और फिर अगले दिन तो आपको नेचुरली वीकनेस आएगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करके चलते हैं और फिर आप करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, अगर आप सेक्स कर रहे हैं या मास्टरबेशन कर रहे हैं, आपने उसके बाद में अच्छी डाइट ले ली, तो आप दोबारा के लिए तैयार हो जाते हैं और हर बार के लिए तैयार हो जाते हैं। इस एज में 5 से 6 बार आदमी सेक्स कर सकता है और 2 से 3 बार मास्टरबेशन डेली बेसिस पे कर सकता है। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बता रहा। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी ये वो। भाई ब्रह्मचारी करना है, चलो आपने रोकना है, क्यों रोकना है, कहाँ इस्तेमाल करोगे? 35 के बाद में तो वैसे ही नहीं होने वाला आपसे कुछ। 30 की उम्र के बाद में तो आप मास्टरबेशन भी नहीं कर पाएंगे। आजकल तो लोग 30 के बाद सेक्स भी नहीं कर पाते, 35 के बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाते। रीज़न, अच्छा खाना पीना नहीं है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो कब करोगे यार? बाकी के जीवन क्या है? दुनिया में क्या करने के लिए आए हो? सिर्फ वीर्य रोकने के लिए आए हो। रोक लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे? पछतावा रहेगा, जब हमारा टाइम मजे लेने का था हमने लिया नहीं। ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, कभी किसी बुड्ढे से बात करना इस बारे में। ऐसे बेवकूफ़ लोग जो है अपनी मार्केटिंग करते हैं, उनका इन वीडियोस का बनाने का एक ही कारण है कि वो सेक्सुअल प्रोडक्ट्स की सेल करते हैं, शिलाजीत और पता नहीं क्या क्या कह के लोगों को बेचते हैं। उनका धंधा चल रहा है इससे। हालांकि उनका धंधा चलता रहे, अच्छी बात है, उनका बिजनेस फले फूले, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करो, और ना मैं आपको कह रहा हूँ मत करो। अगर आपको फील होता है तो करो, नहीं फील होता है तो मत करो। भाई मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ में कुछ दिक्कत है, मतलब अगर आपको अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही करने की, तो आपके साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है। क्योंकि नॉर्मल आदमी जिसका सब कुछ सही है वो नहीं रुक सकता इस चीज़ के बिना। इसमें आपको मेंटली जो रिग्रेट होता है, मतलब आप करने के बाद में जो पछतावा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो ही मेन चीज़ होती है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आप डिस्टर्ब फील करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आता है उनका जिम वाला कंसेप्ट। वो कहते हैं जिम नहीं जाना चाहिए, देसी बॉडी बनानी चाहिए। भैया हमें नहीं बनानी आपकी जैसी बॉडी, हाथ जुड़वा लो, ऐसी बॉडी नहीं चाहिए भाई। कहाँ बॉडी है आपकी? क्या बॉडी है आपकी यार? हवा भरी हुई है आपके अंदर, पता नहीं कैसी, बहुत ही वाहियात और इतनी गंदी लगती है आपकी बॉडी। कपड़े उतार दो तो बहुत गंदे लोग हैं यार। तो आप जिम जाओ, जिम जाने से आपकी जो बॉडी है एक शेप में रहेगी। आपके आर्म्स बनते हैं, चेस्ट बनती है, पेट पतला रहता है, आपके ग्लूट्स मान ली, हिप्स है, थाइज है, शेप में रहेगी बॉडी, अच्छे दिखोगे यार, आप अट्रैक्टिव दिखो। क्यों ना जाओ जिम? क्या दिक्कत है जिम जाने में? ये सिर्फ लोग वो हैं जो अपने आप को बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए ऐਵੇਂ ही देसी 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 करके और लोगों को फुद्दू बनाते रहते हैं।
यार अगर आप इतने ही देसी हो तो दुनिया से कट हो जाओ, क्यों यूएस की टेक्नोलॉजी या वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजीज जो चल रही है उनको यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल गाँव के देहाती बन के रहो यार। मुझे बहुत वाहियात बात लगती है, देसी देसी देसी, क्या देसी, सभी तो देसी है, मैं कौन सा इंग्लैंड से आया हूँ। उसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन दूध से बनता है, दूध के अंदर फैट होता है, दूध के अंदर मावा होता है, दूध के अंदर क्रीम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। उसमें से सिर्फ प्रोटीन जो हमारी मसल्स को चाहिए वो निकाल लिया जाता है। प्रोटीन खाने से क्या नुकसान है, 20 साल तो मुझे हो गए खाते हो, मेरी तो कोई किडनी और लीवर फेल नहीं हुआ। इनके कहने से आप मान लोगे, जो आदमी खुद अनफिट है वो तुम्हें बता रहे कि प्रोटीन मत खाओ। इनकी सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए प्रोटीन की बुराई करते हैं। प्रोटीन भी खाओ, मास्टरबेशन भी करो, जिम भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी चीज़ का कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिग्रेट करते हो किसी काम को करके तो आपको जो है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी का अपने शहर के अंदर मर्डर कर देते हो, उसको गोली मार देते हो, तो आप एक क्रिमिनल हो। लेकिन वही काम अगर आप बॉर्डर पे जाके करते हो तो आपने देश की रक्षा करी है। जान तो आपने वहाँ भी किसी की ली है, लेकिन फ़र्क क्या है, उस टाइम पे आपका दिमाग पॉजिटिविटी में ये रहेगा कि आपने जो है देश के लिए कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे कर दोगे तो आपको नेगेटिविटी आएगी, आपने किसी की जान ले ली है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, तो और कोई फ़र्क नहीं है। अब आप ये देख लो कि अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया तो आपने अपने आप को मेंटली रिलैक्स किया, आप हेल्दी हो, ये सोच के अगर आप रहोगे तो आपको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, कोई नेगेटिविटी माइंड में नहीं आएगी। लेकिन आप अगर ये करके रहेंगे कि अरविंद ने बोला था ये गलत काम है, ये कर दिया, तो भाई फिर ये गलत काम ही रहेगा। आप पछताते रहोगे, आपको पछतावा होगा और उसके दिमाग पे और बॉडी पे गलत इफेक्ट्स आएंगे। इतना ही फर्क है, हमारी सोच जो है किस चीज़ को पॉजिटिव में लेती है, किस चीज़ को नेगेटिव में लेती है, उसी पे हमारा जीवन जो है निर्धारित होता है। सो ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो आप नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, गलत चीज़ों में भी अच्छाइयाँ ढूंढोगे ना तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाओगे। सिर्फ यही फ़र्क होता है एक आगे बढ़ने वाले इंसान में। ऐਵੇਂ ही अगर आप फॉलोअर्स बना के बैठे हो फालतू की बकवास करने के लिए, ठीक है आपके वीडियोज़ फनी है, मज़ा आता है देखने में, लेकिन हम आपकी बातों पे बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए कोई ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि लॉजिकल बातें जो होती है। सो भाई ये जो लोग होते हैं ये अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ भी बकवास करते हैं और सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए दुनिया से थोड़ी सी अलग जो है धारा में इनका चलने का हिसाब किताब होता है। आप जो भी इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखेंगे एकदम जेन्युइन होंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगा। अगर किसी भाई को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।